हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्रावधान को पुनः व्यवस्थित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत अब एक परिवार 1 मीटर की सीमा तय की गई है और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक और पात्र परिवार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके अलावा सरकार ने कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों और टैक्स पेयर्स के लिए दी जा रही सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। इस कदम से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ कम होगा और आम लोगों को दी जा रही सुविधाओं में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा। मुख्य तथ्य: राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, राज्य की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में फैले जंगलों की आग, एक गंभीर पर्यावरण संकट। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से अब तक 627 जंगलों की आग की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे 6048 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो गई है। ये आग सूखे मौसम और ज्वलनशील पाइन के पत्तों के कारण फैल रही है और मुख्य रूप से शिमला, सोलन और कांगड़ा जिलों में देखी जा रही है। इन आग की घटनाओं ने राज्य में गंभीर पर्यावरण संकट उत्पन्न कर दिया है, लेकिन आगामी चुनावों के बावजूद इस संकट पर राजनीतिक चर्चा में कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति ने यह सवाल उठाया है कि क्या पर्यावरणीय मुद्दों को केवल चुनावी मुद्दों के रूप में देखा जाता है या इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्य तथ्य: जंगलों की आग की घटनाएं 627, नष्ट हुई वन भूमि 6048 हेक्टेयर। प्रभावित जिले शिमला, सोलन, कांगड़ा ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया। सतलुज जल विद्युत निगम SJVN ने हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जो उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन HVOF कोटिंग सुविधा के लिए इस्तेमाल होगा और 25 किलोवाट बिजली जनरेट करेगा। यह परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित है। यह पहल भारत की ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य तथ्य: परियोजना का उद्घाटन नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य: HVOF कोटिंग सुविधा के लिए हाइड्रोजन उत्पादन और 25 किलोवाट बिजली उत्पादन। लक्ष्य: ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देना। संबंधित मिशन: राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टेडियम ने भारत में पहली बार हाइब्रिड पिच तकनीक को अपनाया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ HPCA ने अपने अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक को पेश किया है। डच कंपनी SIS ग्रास ने धर्मशाला के खूबसूरत HPCA स्टेडियम में पहली बार हाइब्रिड पिच की स्थापना की है। यह अत्याधुनिक तकनीक खेल को नया आकार देने वाली है, क्योंकि यह एक अधिक टिकाऊ, स्थिर और उच्च प्रदर्शन वाली पिच की सतह प्रदान करेगी। हाइब्रिड पिच की मदद से खेल के दौरान बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की संभावनाएं बढ़ेंगी और स्टेडियम की पिच की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मुख्य तथ्य: हाइब्रिड पिच तकनीक का उद्घाटन HPCA स्टेडियम, धर्मशाला। तकनीकी भागीदार SIS ग्रास, नीदरलैंड्स आधारित। लाभ: अधिक टिकाऊ, स्थिर और उच्च प्रदर्शन वाली पिच। हिमाचल प्रदेश में ECI ने शुरू किया मिशन 414 फीट अभियान। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 फीट अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन 414 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रतिशतता को बढ़ाना है, जहां पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम मतदान दर्ज किया गया था। यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे 6 विधानसभा सीटों और 4 लोकसभा सीटों के उपचुनावों के साथ जोड़ा गया है, जो 1 जून को होंगे। मुख्य तथ्य: अभियान का नाम मिशन 414। उद्देश्य: 60% से कम मतदान वाले 414 केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाना। आयोजन की तारीख 1 जून, उपचुनावों के साथ।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सूचना और प्रसारण मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लुहणू क्रिकेट ग्राउंड पर संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। मंत्री ने बताया कि संगीतमाला खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में 45,000 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति जागरूक करने में प्रभावी साबित हुआ है। मुख्य तथ्य: कार्यक्रम का नाम संसद खेल महाकुंभ, तीसरा चरण। स्थल: लुहणू क्रिकेट ग्राउंड, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। दूसरे चरण में भाग लेने वाले युवा 45,000। लक्ष्य: युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति जागरूक करना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहलों का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस पहल के तहत निम्नलिखित नई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की शुरुआत की गई है। सुरानी में ब्लॉक विकास अधिकारी का कार्यालय, यह स्थानीय प्रशासन को और भी प्रभावी बनाने के लिए स्थापित किया गया है। ज्वालामुखी में जल शक्ति विभाग का विभाजन, इससे जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार होगा। मजी में उप डिवीजन का उद्घाटन, इससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। भड़ोली में उप तहसील की स्थापना, स्थानीय प्रशासन को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। लुथान और हिरण में पटवार सर्कल की स्थापना, इससे भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार होगा। ज्वालामुखी कॉलेज का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन के नाम पर किया जाएगा। मुख्य तथ्य: नई सुविधाएं, ब्लॉक विकास अधिकारी का कार्यालय, जल शक्ति विभाग का विभाजन, उप डिवीजन, उप तहसील, पटवार सर्कल। कॉलेज का नामकरण पंडित सुशील रतन। हिमाचल प्रदेश में वोटर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर। हिमाचल प्रदेश में वोटर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौतों MoUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला समझौता ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग और चुनाव विभाग के बीच साइन किया गया। इसका उद्देश्य राज्य भर में मतदाता जागरूकता फैलाना है और लोगों को मतदान की प्रक्रिया और महत्व के बारे में शिक्षित करना है। दूसरा समझौता सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग और चुनाव विभाग के बीच साइन किया गया। इस समझौते का लक्ष्य मतदाता जागरूकता पहलों को और बढ़ावा देना और विशेष रूप से सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य तथ्य: पहला समझौता ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग प्लस चुनाव विभाग। दूसरा समझौता सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग प्लस चुनाव विभाग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग। हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है, जो अपना विद्यालय कार्यक्रम का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाना और छात्रों की समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है, जो छात्रों की सर्वांगीण वृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके तहत एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो अपना विद्यालय पहल से संबंधित गतिविधियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करेगा। मुख्य तथ्य: अभियान का नाम माई स्कूल माई प्राइड कार्यक्रम का हिस्सा अपना विद्यालय। उद्देश्य: सरकारी स्कूलों में शिक्षा को सुधारना और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। संबंधित नीति NEP 2020 ऑनलाइन पोर्टल, पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय की निगरानी। हिमाचल प्रदेश का अपना विद्यालय, शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना विद्यालय पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को सुधारने के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधियों, प्रशासनिक नेताओं और पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत व्यक्तियों को सरकारी स्कूलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं: करियर काउंसलिंग, छात्रों को उनकी भविष्य की करियर योजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। रेमेडियल टीचिंग, शिक्षा में किसी भी कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण सहायता दी जाएगी। परीक्षा कोचिंग,
परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग और मार्गदर्शन। योग सत्र, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग की कक्षाएं। सामुदायिक सेवाएं, स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग करके स्कूलों में सुधार किया जाएगा। मुख्य तथ्य, अभियान का नाम अपना विद्यालय लॉन्च करने वाला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उद्देश्य, सरकारी स्कूलों की सुविधाओं में सुधार और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। कुशल प्रशासन के लिए नई पहल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में देश के पहले रिपोर्ट और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य संचार, निर्णय निर्माण और डेटा प्रबंधन को क्रांतिकारी ढंग से सुधारना है। मुख्य विशेषताएं, साफ और प्रामाणिक डेटा संकलन, MMP, मिशन मोड प्रोजेक्ट, साफ प्रामाणिक डेटा को मानकीकृत प्रारूप में संकलित करता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होता है। संचार और निर्णय निर्माण में सुधार, पोर्टल्स का उपयोग निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में किया जाएगा। डेटा प्रबंधन में क्रांति, यह तकनीक डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए डिजाइन की गई है। मुख्य तथ्य, उद्घाटन करने वाला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। विकसित करने वाला विभाग डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग। उद्देश्य, संचार, निर्णय निर्माण और डेटा प्रबंधन में सुधार। यह जानकारी उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस और डिजिटल तकनीक के प्रभावों पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे पोर्टल से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में 5 दिवसीय शीतकालीन महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव की शुरुआत ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में प्रार्थनाओं से की गई, जिसके बाद कार्निवल परेड का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से 250 से अधिक महिला मंडलों और सांस्कृतिक दलों ने भाग लिया, जिन्होंने विविध परंपराओं और संस्कृतियों को प्रस्तुत किया। मुख्य घटनाएं, परेड की शुरुआत, हिडिंबा मंदिर में प्रार्थनाओं के बाद भागीदारी, 250 प्लस महिला मंडल और सांस्कृतिक दल। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनु रंगशाला में उद्घाटन, 25 सांस्कृतिक समूहों द्वारा प्रदर्शन। मुख्य तथ्य, उद्घाटन करने वाला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कार्यक्रम स्थल, हिडिंबा मंदिर और मनु रंगशाला। उद्देश्य, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और समुदायों को उजागर करना। सिरमौर के हटी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सेंट का दर्जा प्रदान किया है। इस निर्णय के लिए केंद्र से स्पष्टताओं और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी की गई और यह घोषणा व्यक्तिगत रूप से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हटी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी थी। मुख्य तथ्य, समुदाय हटी, स्थल ट्रांसगिरी, सिरमौर जिला। अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त, अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया, केंद्र से स्पष्टता और कैबिनेट स्वीकृति के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा।